नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल परफेक्ट एंड रेडी स्टॉक्स पे। तो अगर आप स्टॉक मार्केट से एक दिन में पैसा डबल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक साल में अगर आप 100 से 300% रिटर्न कमाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो हम आज के टॉपिक पे चलते हैं। ये वीकली 15 टॉप गेनर स्टॉक्स हैं मिड कैप सेक्टर के। ठीक है, लिस्ट में मिड कैप सेक्टर पे हम डिस्कस करते हैं। मिड कैप सेक्टर के स्टॉक्स को पिक करते हैं, उनके फंडामेंटल्स वगैरह को डिस्कस करते हैं इस चैनल पे, और पोटेंशियल हम फाइंड करते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक है जो मल्टी बैगर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अभी हम देखेंगे ये 1 वीक का चार्ट है। ये वीक है 12 फेब से 16 फेब का जो मार्केट का चला है, 12 फरवरी से 16 फरवरी तक के मार्केट का है। ठीक है, तो इस लिस्ट में हम देखेंगे कि कौन कौन से हमारे स्टॉक्स हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, जिसने इस वीक में बढ़िया परफॉर्म कर किया है। हमने हर प्रत्येक दिन हम दो चार जो भी हमें अच्छे स्टॉक्स लग रहे थे उनको अब डिस्कस कर रहे थे। बट नेक्स्ट वीक से हम क्या करने वाले हैं कि एवरीडे वन स्टॉक, हर एक दिन हम एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टॉक हो जा रहा था एक्चुअली ना। मार्केट में इतने ज़्यादा स्टॉक्स हैं ना कि आप ढूंढना चाहो तो बहुत मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं अपनी तरफ से जो मेरे व्यू में जो बेस्ट रहेगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे पर डे एक स्टॉक्स नेक्स्ट वीक से। मीन्स आज मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो ये संडे है, मंडे से कल के मार्केट से हम एक एक स्टॉक पर डे लेके आएंगे और वीकेंड पे 2 लेके आएंगे। ठीक है, तो आज ये जो है ये लिस्ट है, ये लास्ट वीक का है। लास्ट वीक जिसने स्टॉक्स ने परफॉर्मेंस दिया है। ठीक है, और लास्ट वीक में हमने सारे इन स्टॉक्स में से जो भी टॉप 50 के रस पर डे हो रहे थे उनमें से हम कुछ पोटेंशियल स्टॉक्स को ढूंढ रहे थे और डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें हमने जो शेयर किया है स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन किया, फंडामेंटल्स एंड चार्ट्स वगैरह डिस्कस किया है, उसमें से हमने कर लिया है नेक्टो फार्मा। ये जो प्लेलिस्ट है ना, जिसमें एक प्लेलिस्ट है मिड कैप टॉप गेनर्स डेली का मिड कैप सेक्टर का एक ये प्लेलिस्ट है। तो मैं उस प्लेलिस्ट को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ऐड कर दूंगा, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाके सारा वीडियो देख सकते हैं कि हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, उसके बारे में हमने क्या बोला कि इसमें क्या पोटेंशियल है, ये कर सकता है कि नहीं कर सकता, कौन सा स्टॉक हमने चूज़ किया और कैसे चूज़ किया, व्हाट इज़ द प्रोसेस, पूरा प्रोसेस उसमें है। मतलब आप भी चूज़ कर सकते हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो हमने जो डिस्कस किया था, जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किया था उसमें था सबसे पहले नेक्टो फार्मा, नोवामा वेल्थ और टेगा इंडस्ट्री। 2 3 4 तीनों स्टॉक्स थे। ठीक है, इसको हमने डिस्कस कर रखा है। उसके बाद था फिर नीचे टिप्स इंडस्ट्रीज़, आइनॉक्स इंडिया तो काफ़ी अच्छा स्टॉक्स है। इस पे तो मैंने एक वीडियो पे इसका थंबनेल भी लगाया था, ये काफ़ी अच्छा इसने रिटर्न दिया था। ठीक है, तो आइनॉक्स इंडिया अभी भी पोटेंशियल इसमें काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ग्रो करने का पोटेंशियल है। और आज के जो मेरे वीकेंड के 2 स्टॉक्स हैं ना, उसमें एक आइनॉक्स इंडिया भी है। ठीक है, तो आइनॉक्स इंडिया का अभी हम लोग देखेंगे फंडामेंटल्स एंड चार्ट, फिर से एक बार रिव्यू कर लेंगे। ठीक है, तो आइनॉक्स इंडिया हमने डिस्कस कर रखा है। फिर हमने अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स कर रखा है 12 नंबर पे। सारेगामा इंडिया ये भी हमने कर रखा है, और गुजरात पिपावा पोर्ट, ठीक है, 15 नंबर पे, ये भी हमने डिस्कस कर रखा है। गुजरात पिपावा पोर्ट को हमने कब डिस्कस किया था, रिसेंटली इसको, मतलब 1 2 वीडियो पहले इसको किया था हमने। ठीक है, तो वो मैं प्लेलिस्ट वो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा उसका लिंक, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के जो हमारे स्टॉक्स हैं ना, देख लो आप, इस पे से हमने कितने कर रखे हैं डिस्कस, 15 जो स्टॉक्स है टॉप गेनर्स है इस वीक के, उसमें से ऑलरेडी हमने नेक्टो फार्मा 1 2 3 एंड 4 5 एंड 6 हलवालिया, 7 सारेगामा, गुजरात पिपावा, 15 में से 8 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनमें पोटेंशियल है, तभी ये पूरे वीक में सस्टेन करके और वीक के 15 टॉप गेनर्स स्टॉक्स में आ पाए हैं। ठीक है, तो आप जाके इन वीडियोस को देख सकते हो। आज के जो हमारे जो 2 सेलेक्टेड स्टॉक्स है, एक है आइनॉक्स इंडिया एंड सेकेंड इज
सॉरी, सेकंड इज़ हमारा है डेटा पैटर्न्स। डेटा पैटर्न्स गुजरात पीपावाव पोर्ट नहीं है, डेटा पैटर्न्स है हमारा, आइनॉक्स इंडिया है और डेटा पैटर्न्स है। डेटा पैटर्न्स मुझे गुजरात पीपावाव से बढ़िया लगा। और डेटा पैटर्न्स का हमने ये 16th को इसने डे हाई लगाया है, मतलब अपने 15, ये टॉप 15 के जो पर डे के स्टॉक्स हैं ना, उसमें ये 16th को आया था। उस प्ले लिस्ट में ये भी मिल जाएगा, ठीक है। तो एक अभी इस लिस्ट में नहीं है, बट उसको हमने सेलेक्ट किया और एक इस लिस्ट में है, वो आ गया, ठीक है। डेटा पैटर्न्स जो मैंने सेलेक्ट किया है, इसके बारे में हमने इस वीक में डिस्कस कर रखा था, ठीक है। तो अभी चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं उन दो स्टॉक्स के बारे में कि इनका क्या है फंडामेंटल और क्या है। तो सबसे पहला है हमारा आइनॉक्स इंडिया, ठीक है। आइनॉक्स विंड नहीं, आइनॉक्स इंडिया, ठीक है। तो आइनॉक्स इंडिया का हमने जो सेलेक्ट किया है, इसके पीछे रीज़न जो है ना, देखो ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, ठीक है। तो इसके सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 इयर्स एंड अभी जो रिसेंट ईयर का सेल्स ग्रोथ है, तो सेल्स में इसने ग्रोथ रजिस्टर किया है, ठीक है। नेट प्रॉफिट मार्जिन इसका काफ़ी बढ़िया है, 16 to 18 के बीच में नेट प्रॉफिट मार्जिन है। सेल्स एंड मार्जिन का चार्ट देखोगे इसका, तो अभी तो नई कंपनी है, तो देखो ये मतलब तीनों लगभग लगभग यही है, ठीक है। और प्लस पॉइंट क्या है ना इसका, कि ये देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से ही है, ये कंपनी जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है और कटिंग एज नए नए टेक्नोलॉजीज बनाती है। ये करती है क्या, क्रायोजेनिक कंडीशन में वर्क करने वाले सिस्टम्स का काम करती है, ठीक है। और इसका ना, इसका एक और चीज़ है कि ये ISRO के साथ मिलकर काम करती है, ठीक है। तो इसमें ISRO के साथ मिलकर ये काम करती है कंपनी, ठीक है। अभी ये कंपनी मुझे अच्छा लगा तो इसको मैंने कर लिया, ठीक है। अब इसके रेवेन्यू को देखेंगे, रेवेन्यू क्या है इसका, आइनॉक्स इंडिया रेवेन्यू, इसके रेवेन्यू पे जाएंगे तो देखो इसके रेवेन्यू क्या बताते हैं, ठीक है। कंपनी देखो प्रॉफिटेबल है, सेल्स ग्रोथ ये कंटिन्यूस दे रही है, और ये देखो रेवेन्यू ग्रोथ भी दे रही है। एक बस यहाँ पे डिप आया था छोटा सा, ठीक है, एक डिप आया था, बाकी इसने रेवेन्यू ग्रोथ कंसिस्टेंट दिया है। तो ये मुझे एक रेवेन्यू ग्रोथ भी है, ये भी है, ठीक है। और ISRO के साथ मिलके भी काम कर चुकी है ये कंपनी ना। इसकी वीडियोस में आप जाके देख लेना, ये ट्रेलर माउंटेड फर्स्ट हाइड्रोजन का जो टैंक होता है ना, हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो इंडिया में फर्स्ट कंपनी है जिसने ट्रेलर माउंटेड हाइड्रोजन टैंक बनाया है, ठीक है। ISRO के साथ मिलकर इसने बनाया था, इसरो के साथ, ठीक है। तो ये कंपनी काफ़ी अच्छा काम कर रही है, वन ऑफ ये है। इसके चार्ट देख लेते हैं हम, आइनॉक्स इंडिया, ठीक है। तो आइनॉक्स इंडिया, ठीक है, आइनॉक्स इंडिया के ये चार्ट है, ये वीकली चार्ट है। लास्ट 3 मंथ में रिटर्न दे रही है, रिटर्न रिटर्न रिटर्न, ठीक है। लास्ट 3 मंथ में रिटर्न दे रही है, 3 वीक्स का ये 3 वीक्स में रिटर्न दे रही है। अब इसका मंथली चार्ट देख लेते हैं। इस देखो 3 मंथ पहले ही ये रजिस्टर हुई है कंपनी स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो 3 मंथ पहले हुई, तो फर्स्ट में तो इसने हल्का डिप लिया, फिर इसने थोड़ा सा यहाँ पे ये ऊपर आई, और फिर देखो इस मंथ से ना ये काफ़ी अच्छा, अभी तक 28% का रिटर्न दे चुकी है। तो ये कंपनी कहाँ जाके रुकेगी, नो वन नोज, ठीक है। तो ये कंपनी काफ़ी अच्छा है, इसमें पोटेंशियल है, इसलिए मैंने इसको चुना है। अब दूसरा हमारा जो उसका भी बारे में जल्दी से कर लेते हैं, तो हमारा है डेटा पैटर्न्स, ठीक है। डेटा पैटर्न्स का देखो नेट प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। और सेल्स ग्रोथ क्या है ना इसका, 5 इयर्स में 51 का है, 3 इयर्स में 42 का है। इस वाले इसमें क्या हुआ ना, सेल्स ग्रोथ इसका कम हुआ है, ठीक है। लेकिन ठीक है, सेल्स ग्रोथ थोड़ा वो नेगेटिव में तो नहीं गया, थोड़ा कम हुआ है, ठीक है, चलो थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन और भी चीज़ इसके जो है ना इसको सपोर्ट करे। अभी देखो ये लास्ट 3 क्वार्टर्स में इसने सेल्स ग्रोथ भी दिया है, ठीक है। बाकी और भी चीज़ें जो इसको सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट करने वाले में देखेंगे रेवेन्यू, पहले देखेंगे डेटा पैटर्न्स का, डेटा पैटर्न्स रेवेन्यू, ठीक है। डेटा पैटर्न्स का रेवेन्यू देखेंगे, तो डेटा पैटर्न का रेवेन्यू करके देख लेंगे हम यहाँ पे। तो ये देखो इसके रेवेन्यू ग्रोथ कैसे आ रहा है, मतलब कोई स्टॉपेज ही नहीं है यार, ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ दे रही है, और छोटी मोटी नहीं दे रही है, अच्छी ग्रोथ देख रही है। देखो 124 करोड़ से सीधा 160 करोड़, 160 करोड़ से
226 करोड़, फिर 226 से 314 करोड़, 314 करोड़ से सीधे चली गई है 462 करोड़। ठीक है, कंपनी करती क्या है? सबसे बड़ी बात है कि कंपनी करती क्या है, ये क्या ऐसा करती है कंपनी जो इतना रेवेन्यू ग्रोथ दे रही है। इसका चार्ट देख लेते हैं, डेटा पैटर्न्स। ठीक है, इसका भी चार्ट देख लेते हैं। तो चार्ट क्या बोल रहा है ना, ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में देखो काफ़ी अच्छा इधर ग्रोथ दे चुकी है। ये जुलाई 22 से जो भागना शुरू किया था इसने, जुलाई 22 में एक कैंडल बनाया था ग्रीन, तब इसकी प्राइस थी लगभग, स्टार्टिंग प्राइस थी इसकी ओपनिंग 635 रुपये। 635 से इसने हाई लगाया है 600 से 24, 6 को 24, 4 टाइम रिटर्न्स दिया है इसने, 2400 के आसपास हाई लगाया। फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया है ये सितंबर 2023 से अभी से। ये क्या है देखो, हैमर कैंडल बना के बैठा हुआ, कल ही इसके बारे में डिस्कस हुआ था। ठीक है, तो हैमर कैंडल बना के यहाँ बैठा हुआ है, निकलने की इसकी काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी है। तो ये कंपनी आखिर इतना बढ़िया रिटर्न, इतना बढ़िया रेवेन्यू ग्रोथ दे कैसे रही है? तो कंपनी करती क्या है? तो कंपनी इतना बढ़िया काम करती है ना कि इसके बारे में पूछो मत। देखो कंपनी क्या कर रही है, कंपनी ना कर रही है, Data Patterns India Limited is one of the fastest growing companies in the defense and aerospace electronic sector in India. It is among the few vertically defense aerospace electronic solution providers, ठीक है, catering to the indigenous डेवलप्ड डिफेंस प्रोडक्ट्स। मतलब ये डिफेंस के प्रोडक्ट्स में अपना इसका बिजनेस है। डिफेंस के लिए प्रोडक्ट बनाती है, सप्लाई करती है। सप्लाई किस किस चीज़ के लिए अभी कर रही है? तो देखो स्पेस, एरोस्पेस में करती है, लैंड सी, ये सबको करती है। LCA तेजस के पार्ट्स बना रही है। ठीक है, तेजस के ऑलरेडी एयरफोर्स ने ऑर्डर दे रखे हैं इतने सारे। तेजस का एक्सपोर्ट का भी अभी होने वाला है आउट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो एक्सपोर्ट के भी काफ़ी ऑर्डर्स आ रहे हैं। एयरफोर्स ने तो दे ही रखा हो, तो बनना ही बनना है। ठीक है, तो तेजस के पार्ट्स बना रहे हैं। ठीक है, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के लिए भी पार्ट बना रहा है, ब्रह्मोस मिसाइल के लिए भी पार्ट बना रहा है भाई, ब्रह्मोस मिसाइल के लिए पार्ट बना रहा है। और उसके बाद फिर ये गवर्नमेंट का भी, हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट का पॉलिसी है, डिफेंस के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मेक इन इंडिया ये करना चाह रही है। ठीक है, तो अभी जो इंडियन डिफेंस सेक्टर है ना, डिफेंस इंडस्ट्री है ना, इसको गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट है, फुल बैकअप है। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा इसमें भी इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है। ठीक है, तो ये कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रो करने की इसकी चांस है। तो ये इसलिए मैंने इसको वीक में रखा है। ये कुछ 20 इनसाइट्स था तो वो कर दिया। इसमें आगे और सारे इसमें दिए हुए थे डिटेल्स में, मैं पढ़ा था। तो इसमें थे इसके कस्टमर कौन है, तो हाल है, बेल है, ठीक है, और ISRO है। ये सारे ऐसे ऐसे कंपनी जिसके वो है कस्टमर्स हैं, वो इससे परचेज़ करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली। तो इसके काफ़ी अच्छे बिजनेस का भी जो इसका मॉडल है, जिस बिज़नेस पे काम कर रही है, काफ़ी अच्छा है। ठीक है, क्योंकि अभी इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा इस पर अभी डिफेंस सेक्टर पे फोकस की हुई है, काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट भी कर रही है। ठीक है, तो ये दूसरा मेरा स्टॉक था। ठीक है, तो ये 2 स्टॉक्स है जिस पे मेरा व्यू काफ़ी पॉजिटिव है। आप इन दोनों स्टॉक्स के बारे में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस करके इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि इन दोनों स्टॉक्स पे ये मेरा व्यू था, पर्सनल व्यू था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड कल फिर मार्केट ओपन होगा तो उसके बाद मैं लेके आऊँगा अपना 1 डे 1 स्टॉक, एक दिन का, हर एक दिन एक मिड कैप का स्टॉक लेके आऊँगा मैं, जिसमें कि पोटेंशियल मल्टीबैगर पोटेंशियल रहेगा। थैंक यू वेरी मच।